आज हम सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड टूलिंग। तो हम कंटेंट शुरू करते हैं। आज देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आता है डिजाइन फीचर ऑफ सीएनसी टूलिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी। तीसरा हम देखेंगे स्लाइड वे। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर बियरिंग विथ बाल एंड रोलर्स। उसके बाद हम ऑपरेटर सेफ्टी देखेंगे, लीड स्क्रू। उसके बाद हम सर्वो मोटर, स्वार्प रिमूवल, कटिंग टूल इन सीएनसी, टूल होल्डर, ऑटोमेटिक टूल चेंजर जिसको एटीसी के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे टूल मैगजीन। तो शुरू करते हैं डिजाइन फीचर ऑफ सीएनसी टूलिंग। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारे पास सीएनसी में जो टूल यूज होता है, कटिंग टूल यूज होता है, उसके क्या क्या हमारे फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाई एक्यूरेसी। तो जो हमारा कटिंग टूल होगा वो हमें काफ़ी हाई एक्यूरेसी देनी चाहिए। जब वो कटिंग करे तो उसकी एक्यूरेसी, जो हमारी वर्कपीस है उसकी एक्यूरेसी हमारी जो है काफ़ी हाई होनी चाहिए। डायमेंशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए जब हमारा कटिंग हो तो। और दूसरा हमारा है फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। तो हमारा कटिंग टूल ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे कई सारे वैरायटी ऑफ ऑपरेशन हो सके। और तीसरा है इंटरचेंजेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम एक्यूरेसी। तो हमारा जैसे कि है, जैसे हमारा इंटरचेंजेबिलिटी आता है, जैसे हमारा अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसी टाइप का हमारा जो टूल दूसरा है वो हमारा जो पहले टूल ख़राब हो गया सेम उसी तरह की एक्यूरेसी हमारा दे। उसके बाद हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स दैट ये हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कई सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उस पर भी हमारा काम करे और कई सारे वर्क भी हमारा काम कर सके। रिजिडिटी ऑफ द टूलिंग टू विथस्टैंड द कटिंग फोर्स। तो हमारा हमारा टूल जो यूज हो रहा है वो इतना रिजिड होना चाहिए कि हमारा कटिंग फोर्स जो हमारा कटिंग में अगर हमारा जो जनरेट हो रहा है उस पर वो सह सके। जैसे हमारा अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो उसमें हमारा कटिंग फोर्स और ये ज़्यादा लगता है, पावर जो हमारा ज़्यादा लगता है, तो हमारा कटिंग फोर्स मेनली हमारा विथ स्टैंड कर सके। ये नहीं कि हमारा टूल खुद ही टूट जाए तुरंत ही। और अगली पॉइंट हमारे आते हैं रिजिडिटी टू ट्रांसमिट द पावर एट हायर स्पीड। तो हमारे टूल में हमारे ये रिजिडिटी होनी चाहिए कि वो हमारा पावर जो है हायर स्पीड पे हमारा ट्रांसमिट कर पाए। क्विक चेंजिंग ऑफ टूल टू कीप डाउन टाइम मिनिमम। तो हमारा जो टूल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसको हमें चेंज करने में कम से कम हमारा समय लग सके, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमारा टाइम पे डिपेंडेंट होता है कि हम कितना जल्दी प्रोडक्शन बना सके ताकि कम समय में हम कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिकेशन हमारे सीएनसी में क्या होता है, तो ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हम सीएनसी जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसका हमारा ये स्पेसिफिकेशन चार्ट है। तो पहला पॉइंट है इसमें वर्किंग स्ट्रोक। तो इसके बारे में हमारा बताया रहता है कि हमारा कितने में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स होगा, कितना होगा, वर्टिकल ट्रांसफर्स कितना होगा। उसके बाद टेबल हमारा वर्किंग टेबल रोटरी हमारा कैसा होगा, क्लैंपिंग सरफेस, टेबल क्लैंपिंग सरफेस, वर्क पीस साइज हमारा कैसा होगा। ये सारे स्पेसिफिकेशन हमारे जब हम सीएनसी मशीन खरीदते हैं तो उसमें हमारा लिखा रहता है। स्पीड ऑफ द रोटरी टेबल फॉर द कटिंग एंड रैपिड सेफ वर्किंग लोड ऑन द टेबल, हमारा टेबल पे कितना हमारा सेफ वर्किंग लोड हो सकता है। लिस्ट एंगुलर मूवमेंट ऑफ द टेबल, रोटेशन रोटेशन बी एक्सिस। और मशीन की एक्यूरेसी की यहाँ पर बात की गई है। मशीन एक्यूरेसी तो पोजिशनल अनसर्टेनिटी फॉर द ऑल लीनियर एक्सिस। रिपीटेबिलिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, स्पिंडल रनआउट, एक्यूरेसी ऑफ द एंगुलर मूवमेंट। तो ये सब आप इस लिस्ट से देख लीजिएगा। और इसके बाद हमारा फीड ड्राइव स्पिंडल के बारे में है, हमारा स्पिंडल स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम और कितनी होगी। टूल माउंटिंग हमारा कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, फीडबैक हमारा सिस्टम है कि नहीं है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम हमारे कौन से यूज हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एटीसी में हमारा कितने टूल के मैगजीन जो है वो कितने टूल कैपेसिटी का है, ये सब लिखा रहता है। तो ये सब हमारे सीएनसी
की स्पेसिफिकेशन से हमारी। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं स्लाइड वे। तो स्लाइड वे जैसा कि हमारा है कि अ स्लाइड वे इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन और द लीनियर ऑफ एक्शन ऑफ द ट्रांसलेशन मूवमेंट ऑफ द टेबल और अ कैरेज ऑन विच द टूल और वर्क हेल्ड। तो हमारा स्लाइड वे क्या होता है कि हमारा मूवमेंट हमारा करता है, टेबल और कैरेज का मूवमेंट करता है जिस पे हमारा वर्क रखा रहता है। तो हमारा ये जल्दी स्लाइडिंग के लिए होता है, हमारा वर्क पीस ताकि स्लाइड कर सके इस पर। और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं हमारे कि ये हमारा फ्रिक्शन रिड्यूज हमारा होना चाहिए, और रिड्यूज वियर हमारा वियर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, फ्रिक्शन हमारा कम होना चाहिए। सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्लाइड। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि हमें कितना कम स्लाइड करना है, कैसे स्लाइड करना है, तो वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। और हमारा स्मूथनेस होना चाहिए ड्राइव में कि हमारा स्मूथली हमारा हमारा स्लाइड करे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक एक स्लाइड वे होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हमारा क्या होता है, स्लाइडिंग होती है। इसमें हमारा होता है कि ऑयल और हमारा एयर प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर ऑयल और एयर हमारा यूज किया जाता है। इसी में ऑयल प्रेशर यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर हमारा एयर प्रेशर भी यूज होता है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा जिस प्रिंसिपल पे हमारा होवरक्राफ्ट वर्क करता है कि उसे उसमें पहले होवरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है कि हमारा नीचे से लिफ्ट फोर्स लगता है और हमारा एक फैन लगा रहता है जो कि लिफ्ट फोर्स हमारा देता है। तो उससे हमारा होवरक्राफ्ट थोड़ा सा उड़ जाता है और उसके बाद हमारा पीछे एक और फैन लगा रहता है जो कि हमारा इसको थ्रस्ट देता है। और इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा लिफ्टिंग प्रिंसिपल पे जिस पे हमारा वर्क करता है उसी पे हमारा है यहाँ पर हाई प्रेशराइज हमारा ऑयल और हमारा एयर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये हमारा कांटेक्ट में नहीं आता है इसके, तो स्लाइड स्मूथली होता है, हमारा वियर हमारा नहीं होता है इसमें, बहुत कम वियर, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। अब लीनियर वियरिंग विथ बॉल एंड रोलर वियरिंग। तो हमारा इसमें क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यू टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्लाइड एंड स्लाइड वे इज रिप्लेस बाय द रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम जानते हैं कि हमारा ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर रोलर बियरिंग लगाते हैं, बॉल बियरिंग हमारा यहाँ यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्लाइडिंग ये जो हमारा फ्रिक्शन है वो हमारा कम हो सके। एंटी फ्रिक्शन बॉल बियरिंग यूज करते हैं। और हमारा यहाँ पर हमारा ये इसमें हम टेपर यूज किए हैं। टेपर हमारा जो हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा बियरिंग यूज होता है, इसमें हमारा क्या होता है कि ये हैवी लोड के लिए हमारा यूज होता है। और कहीं कहीं पर हमारा स्लाइडिंग जो कॉन्टैक्ट है वो हमारा सरफेस जो है स्लाइडिंग सरफेस है उस पर हम कोटिंग करते हैं ताकि वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन जो है उसका कम हो जाए। तो उसको हम करते हैं PTFE जिसको हम कहते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन से हम कोटिंग करते हैं ताकि हमारा फ्रिक्शन जो वहाँ का है वहाँ पर लो फ्रिक्शन मटेरियल की कोटिंग करते हैं ताकि फ्रिक्शन हमारा कम हो। और अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेटर सेफ्टी ऑपरेटर। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटर की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए CNC जहाँ पर हमारा है। तो पहला है हमारा है पेरीमीटर गार्ड। तो पेरीमीटर गार्ड आप देखे होंगे कि जहाँ पर हमारा CNC रखा रहता है वहाँ पर स्लाइडिंग गेट और ये सब लगा रहता है ताकि वो वहाँ पर हमें ताकि हमारा जो भी फ्लाइंग जो है स्वार्प है, जैसे चिप्स हमारा अगर उड़ रहा है हमारा कट रहा है तो वहाँ पर हमारे स्क्रैप जो होंगे वो हमारे काफ़ी गर्म होते हैं और वो लग सकते हैं। तो उसके लिए हमारा गेट बना रहता है ताकि वो गेट से बाहर ना आए। और अगर कुछ भी चीज़ हमारा रोटेटिंग कंपोनेंट वहाँ पर होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ रोटेट करेगा और वहाँ पर एकाएक अगर बोल्ट भी हमारा अगर नट भी अगर हमारा खुलता है तो वो बहुत इसकी स्पीड तेज़ होगी और इंजरी कर सकता है। तो इस वजह से वो गेट में पैक होता है सारा। तो लार्ज स्लाइडिंग डोर विद द इंटरलॉकिंग स्विच इसमें फिट होता है। अगर हमारा अगर हमारा दरवाज़ा अगर खुला है, डोर जो हमारा होता है अगर उसका खुला हुआ है तो हमारा एक वार्निंग सिग्नल आती है हमारा। तो ये सब हमारे आते हैं पेरीमीटर गार्ड के अंदर में आते हैं। और अगला पॉइंट हमारा प्रेशर मैट की। तो प्रेशर मैट क्या होता है कि एक तरह का मैट बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी अगर कोई इंसान या कोई भी चीज़ जाता है उस पर अगर पैर रखेगा तो वार्निंग सिग्नल आ जाएगा हमारा कि वहाँ पर वार्निंग सिग्नल हमारा बच जाएगा, वहाँ पर जाना खतरनाक है चाहे जो भी है हमें, ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर हमारा चीज़ें हैं, डेंजर है।
तो फॉर द मिलिंग ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग मशीनिंग वेयर द मशीन टेबल मूव एट ए रैपिड स्पीड। तो जहाँ पर हमारा मिलिंग ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग होता है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से मूव करती हैं, वहाँ पर हम ज़्यादातर लगाते हैं। और जब भी कोई भी हमारा क्रॉस करेगा मैट को तो एक सिग्नल जनरेट होगा ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर आगे हमारा डेंजर है। और तीसरी टाइप की हमारी आती है लाइट बैरियर की आती है। तो लाइट बैरियर में हमारा क्या होता है कि इंफ्रारेड बीम जाती है, वहाँ पर दिखती रहती है इंफ्रारेड बीम। और जब भी कोई हमारा क्रॉस इंफ्रारेड बीम हमारी छोड़ी जाती है तो इससे हमारा क्या होता है, जब भी कोई मैन क्रॉस करेगा तो हमारा एक वार्निंग सिग्नल जनरेट होगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि आगे हमारा वार्निंग है, खतरा है, डेंजर है। और अगली बात करते हैं हम सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर हमारा यूज होता है हमारा सीएनसी में। तो सर्वो मोटर हमारा जनरली यूज होता है हमारा कि हमारा जैसे हम सर्वो मोटर में क्या करते हैं कि हम पल्स के फॉर्म में देते हैं, पल्स के फॉर्म में हम सिग्नल देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और हमारा जो रोटेटर जो शाफ्ट हमारा रोटेट करता है वो हमारा डिग्री में करता है। जैसे हमारा एक पल्स पे हमारा 6 डिग्री ऐसे करेगा, तो इस टाइप का हम सेटिंग किए रहते हैं इसमें। तो पहले हमारा क्या होता है कि सर्वो मोटर लगा रहता है, उसके बाद हमारा गियर बॉक्स हमारा रहता है, उसके बाद हमारा लीड स्क्रू रहता है, उसके बाद हमारा टेबल रहता है। टेबल जिस पे हमारा मेन जो वर्क हमारा रहता है वो रहता है। तो हमें जितना मूव करवाना है, जितना फीड करवाना है, उतना हम उसे सिग्नल उस हिसाब से पल्स भेजते हैं और हमारा सर्वो मोटर उसी हिसाब से हमारा मूव करता है, घूमता है। तो हमारा लीड स्क्रू के थ्रू हमारा उतना टेबल हमारा मूव करता है। तो सर्वो हमारा कनेक्टेड रहता है किससे, लीड स्क्रू से। लीड स्क्रू से हमारा सर्वो हमारा गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स हमारा लीड स्क्रू से, और लीड स्क्रू से हमारा टेबल कनेक्टेड होता है। तो सर्वो मोटर हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे डीसी मोटर, एसी मोटर, और हमारा ब्रशलेस जिसमें कि हमारा ब्रशेज यूज होता है हमारा, कि जनरली कम्यूटेटर में हमारा यूज होता है, और हमारा डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होता है। तो इसमें जो हमारा है फीडबैक लगा रहता है। फीडबैक हमारा ये बताता है कि हमारा मोटर कितनी स्पीड से आरपीएम से घुमा या नहीं घुमा। तो जनरली हम जो सर्वो मोटर में हमारा जो फीडबैक सिस्टम लगा रहता है वो हमारा इनकोडर लगे होते हैं फीडबैक के लिए। अब बात करते हैं लीड स्क्रू की। तो लीड स्क्रू हमारा क्या होता है कि इसमें हम अगर हम रोटेटिंग अगर मूवमेंट देते हैं तो हमारा लीनियर मूवमेंट प्राप्त होता है, लीनियर हमारा एक्चुएशन होता है। तो देखते हैं, अ लीड स्क्रू आल्सो नोन एज द पावर स्क्रू और ट्रांसलेशन स्क्रू इज द स्क्रू यूज्ड एज ए लिंकेज इन अ मशीन टू ट्रांसलेट टर्निंग मोशन इनटू द लीनियर मोशन। Because of the large area of sliding contact between their male and female member, screw threads have a large friction energy losses compared to the other linkages. They are not typically used to carry the high power but more intermittent use the low power actuator and positional mechanism। तो ये हमारा जनरली लो पावर एक्चुएशन होता है हमारा, और पोजिशनल मैकेनिज्म में हमारा यूज होता है। लीड स्क्रू आर कॉमनली यूज इन लीनियर एक्चुएटर। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया, यहाँ से हम रोटरी मोशन देते हैं तो यहाँ से हमारा लीनियर मोशन प्राप्त होता है। द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ इज यूज टू एडवांस द कैरेज ऑफ द लेथ इन टाइम विद द रोटेशन स्पिंडल। तो हमारा ये कैरेज के साथ एडवांस होता है हमारा, लेथ में हमारा होता है एडवांस द कैरेज ऑफ द लेथ, कि जो हमारा कैरेज होता है उसको हमारा एडवांस करता है जैसे जैसे हमारा ज़रूरत, जैसे फीडिंग के लिए हमारा यूज पड़ता है, जैसे हमारा कैरेज विद द टाइम रोटेशन विद द स्पिंडल। तो द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ इज यूज टू एडवांस द कैरेज ऑफ द लेथ इन टाइम विद द रोटेशन ऑफ स्पिंडल। तो जैसे हमारा स्पिंडल मूव करता है वैसे हमारा लीड स्क्रू हमारा मूव करता है, एडवांस होता है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्वार्प रिमूवल। तो स्वार्प रिमूवल जनरली हमारा स्वार्प क्या होता है कि स्वार्प हमारा छोटे छोटे जो मेटल्स के टुकड़े होते हैं और जो चिप होते हैं जो कटिंग के दौरान हमारा निकलते हैं तो उसको हम स्वार्प कहते हैं। और ये जिस पे हमारा जैसे अगर हमारा मेटल की मशीनिंग हो रही है तो हमारा मेटल का स्वार्प निकलेगा, वुड की हो रही है तो वुड की निकलेगी, प्लास्टिक की हो रही है तो प्लास्टिक की निकलेगी। तो स्वार्प हमारा इसको कंट्रोल करना जरूरी है, स्वार्प रिमूवल को हमारा, कि इसको डिस्पोज करना प्रॉपरली डिस्पोज हो और इससे कलेक्ट ठीक ठाक किया जाए, ताकि हमारा, क्योंकि अगर हम मेटल की बात करें तो ये हमारा मेटल कटता है और उसका हमारा क्या होता है कि अगर हम इसे डिस्पोज से अच्छे से कलेक्ट करें तो हमारा जो मेटल होता है वो रिसाइकल हो जाता है। और अगर इसका कंट्रोलिंग हमारा ज़रूरी इसलिए भी है
ताकि अगर हमारा कोई भी वर्कर हमारा होता है तो उसे हमारा खतरा रहता है कि उड़ता है हमारा, और ये काफ़ी गर्म होता है, ये हीटेड होता है, तो इस वजह से हमें इसकी कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसको हमारा क्या करते हैं, इसमें हम इसको, तो स्वार्प रिमूवल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूविंग कटिंग कंडीशन फॉर द कंटिन्यूस एंड इफेक्टिव कटिंग। तो हमारा क्या है कि अगर स्वार्प हमारा अगर इसको अगर हम अच्छे से, अगर हम इसको अगर अच्छे से कंट्रोल ना करें तो हमारा क्या होगा, अगर जहाँ पर हमारा मशीनिंग हो रहा है अगर वहीं पर अगर हमारा गिरता रहा स्वार्प जो मेटल की चिप्स है, तो हमारा क्या होगा, जो पहले से हमारा जो सरफेस फिनिश हुआ है तो उस सरफेस फिनिश को भी ख़राब करेगा और हमारे टूल से जाके टकराएगा, तो हमारे टूल का एंगल भी ख़राब करेगा, जिससे हमारी मशीनिंग जो फर्दर होगी वो हमारी ख़राब होगी। तो इस वजह से हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें हाई प्रेशर कूलेंट और एयर का यूज़ करते हैं इसको हमारा, ताकि स्वार्प जो हमारा जनरेट हो रहा है वो अच्छे से हमारा डिस्पोज हो सके, वो हमारा मशीनिंग एरिया से हमारा निकल जाए जहाँ पर मशीनिंग हो रहा है। और हम लीनियर कन्वेयर स्वार्प रिमूवल भी यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो भी स्वार्प निकल रहा है तो वो हमारा क्या होता है कि इस कन्वेयर पे आके गिरता है और यहाँ पर आता है, और कन्वेयर से थ्रू थ्रू यहाँ पर बिन में जाता है और जहाँ पर ये डिस्पोज यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। अब हम अगला बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कटिंग टूल इन सीएनसी। तो पहला हमारा आता है एचएसएस, हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो द HSS is a carbon steel to which the alloying element like tungsten, chromium, vanadium, cobalt and the molybdenum to be added to increase their the hardness and wear resistance। तो इसकी हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस हम बढ़ाने के लिए वेनेडियम, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम और क्रोमियम टंगस्टन का हम यूज करते हैं। और हाई कार्बन स्टील भी हमारा यूज होता है ये सीएनसी कटिंग टूल, और ये सूटेबल फॉर हमारा लो कटिंग स्पीड के में हमारा सूटेबल होता है और लो टेम्परेचर पे हमारा सूटेबल होता है। और जो इसकी हार्डनेस है वो पता चलती है, हमारी कार्बन कंटेंट इसमें कितना है उससे हमारा पता चलता है कि ये कितना हार्ड है। कास्ट एलॉय की बात करें तो दिस इज द नॉन फेरस एलॉय एंड गिव्स द हाई मशीनिंग परफॉर्मेंस देन दैट ऑफ द HSS। इट्स हार्डनेस एंड टफनेस आर द हाई एंड हायर टेम्परेचर। तो इसकी हार्डनेस और टफनेस हाई होती है और हायर टेम्परेचर होती है। और सीमेंटेड कार्बाइड की बात करें तो इट कंटेंट द 5% ऑफ कार्बन एंड 13% कोबाल्ट एंड 81% टंगस्टन। दिस टूल इज वाइडली यूज इन द मॉडर्न कॉस्टली मशीन्स एज ए टिप टूल। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारे कटिंग टूल पे हमारा सीमेंटेड कार्बाइड की एक टूल लगाते हैं, ताकि इसमें जो हमारा ये हमारा काफ़ी हार्ड होता है और इससे जो हमारा टूल जो घिसता है वो बहुत कम घिसता है और टूल सेटिंग टाइम हमारा इससे रिड्यूस हो जाता है। और सिरामिक की बात करें तो इट इज़ बी यूज फॉर द हायर कटिंग स्पीड। तो ये हमारा हायर कटिंग स्पीड में यूज होता है। सुपीरियर सरफेस फिनिश, तो ये हमारा सुपीरियर सरफेस फिनिश बनाता है। और ग्रेटर मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हमारी ग्रेटर मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कई चीज़ों पे ये हमारी एज ए कटिंग टूल हमारा काम करता है और कई चीज़ के हम ऑपरेशन कर सकते हैं स्टील से। द एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम बोराइड्स एंड द टाइटेनियम कार्बाइड्स आर नोन एज सिरामिक्स। तो ये सब हमारे सिरामिक्स के टाइप हैं जो यूज होते हैं हमारे सीएनसी मशीन टूल में। और बोरॉन नाइट्रेट की बात करें तो हाई वियर रेजिस्टेंस हमारा इसका होता है, यूज फॉर द मशीनिंग हार्डनेस हार्डन स्टील एंड हाई टेम्परेचर एलॉय। तो हाई टेम्परेचर एलॉय पे जो हमारे होते हैं उनको मशीनिंग करने का हमारा यूज होता है, और हाई हार्डन स्टील पे हमारा मशीनिंग करने में हमारा यूज होता है। ये भी हमारे नाइट्रेट, बोरोन नाइट्रेट भी हमारा काफ़ी महंगा टूल होता है। और डायमंड भी हमारा एज ए टूल यूज करते हैं। इसकी हमारा लो फ्रिक्शन होता है और हाई वियर रेजिस्टेंस होता है और गुड कटिंग एज होता है। इसकी कटिंग एज काफ़ी अच्छी होती है। और सिंगल क्रिस्टल डायमंड इज यूज टू मशीन कॉपर टू अ हाई सरफेस फिनिश। तो हमारा कॉपर के लिए हमारा क्या होता है, कॉपर की मशीनिंग के लिए हमारा हाई सरफेस फिनिश के लिए हमारा डायमंड यूज करते हैं। और सेलन हमारा यूज करते हैं एरोस्पेस एलॉय की मशीनिंग के लिए। अब वेरियस टाइप ऑफ टूल होल्डर की बात करें तो हम देखते हैं
तो टूल होल्डर का काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ टूल होल्डर टू सेफली होल्ड अ कटिंग टूल इन द स्पिंडल। तो हमारा टूल होल्डर का जो काम होता है कि सेफली हमारा होल्ड कर सके टूल को, टूल स्पिंडल को। द कटिंग टाइम इज माउंटेड इनटू द होल्डर एंड द टाइटन सो इट डज नॉट मूव ड्यूरिंग द मशीनिंग। तो कटिंग टूल हमारा क्या होता है कि माउंटेड होता है होल्डर पे, ताकि, और टाइटन होता है, टाइट किया जाता है ताकि हमारा ये मूव ना कर सके हमारी मशीनिंग में। तो ऑल टाइप ऑफ टूल होल्डर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। तो हमारे जितने भी टूल होल्डर्स होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, द कॉलेट पॉकेट, द फ्लैंज एंड द टेपर। देयर इज ए स्टैटिक टूलिंग विच इज द नॉट पावर्ड एंड देयर इज ए लाइव टूलिंग विच इज द नॉट पावर्ड। ये लाइव ड्रिवन टूल इट इज नॉट पावर्ड। अब बात करते हैं टेपर की। तो द टेपर पार्ट ऑफ द टूल होल्डर इज कोन शेप। तो हमारा जो टेपर होता है वो कोन शेप में होता है। इट इज़ द पार्ट दैट इज द कनेक्टेड टू द स्पिंडल व्हेन टूल इज चेंज। तो ये हमारा टेपर जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है स्पिंडल से जब हमारा टूल चेंज होता है। और ये ये हमारा कौन शेप का होता है। फ्लेंज की बात करें तो द फ्लेंज इज कनेक्टेड एंड अटैच टू द ऑटोमेटिक चेंजर विच मूव्स द स्पिंडल एंड टूल चेंज। तो ये हमारा क्या होता है कि अटैच होता है हमारा ऑटोमेटिक चेंजर से, जो कि हमारा मूव करता है स्पिंडल, मूव्स द स्पिंडल एंड टूल चेंज, और जो कि टूल चेंज करता है हमारा। अब कॉलेट पॉकेट की बात करें तो कॉलेट पैकेट इज द फेस टू द डिफरेंट कॉलेट नट्स। तो कॉलेट नट्स क्या होता है कि हमारा, जैसे आप देखे होंगे कि छोटे में आपने पेंसिल यूज किए होंगे जो कि बटन दबाने पर जिसमें कि एक लीड लगती थी, तो उसके जो आगे का जिसमें हम लीड फंसाते थे वो हमारा उस टाइप का ही हमारा कॉलेट होता है। द कॉलेट पॉकेट इज द फेस टू द डिफरेंट कॉलेट नट्स एंड इज द रीजन वेयर द इंसर्ट ऑफ द कॉलेट इज सिक्योर। ठीक है, तो कॉलेट पॉकेट में क्या होता है कि हमारा कॉलेट जो होता है, कॉलेट नट, वो हमारा सिक्योर्ड रहता है, वहाँ पर हमारा रहता है। बात करते हैं हम टूल होल्डर की, वाइड वेराइटी ऑफ में क्या कहते हैं। तो मशीन आर्बर्स आते हैं हमारा। दीज आर द ड्रिवन बाय द मोटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग मैकेनिज्म ऑफ द मशीन। तो ये हमारे मोटर मैकेनिज्म ऑफ द मशीन। स्लाइडिंग कटर होल्डर टू होल्ड द कटिंग टूल इन प्लेस। तो ये हमारे स्लाइडिंग कटर होल्डर हो गए। इसी तरह आप देख लीजिएगा तो सा ब्लेड होल्डर हो गए, और हमारे बोरिंग हेड्स हो गए, टेपरिंग चेक्स हो गए हमारे यूज होते हैं, और ब्लैंक अडाप्टर यूज होते हैं, और इन मिल होल्डर्स, आउटर डायमीटर्स एंड इनर डायमीटर्स, कॉलेट चेक्स होते हैं हमारे, और हमारे मिलिंग एंड ड्रिलिंग चेक्स होते हैं। ये सब हमारे टूल होल्डर के टाइप हैं। अब हम बात करें ऑटोमेटिक टूल चेंजर की। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा आइटम होता है हमारा। अगर हम बात करें, अगर हम सीएनसी की, तो ये हमारा इसलिए ही होता है कि ताकि हमारा टूलिंग के लिए हमारा टाइम बच सके। हमारा टूल अगर जैसे घिस गया है और चाहे हमें दूसरे मशीनिंग के लिए दूसरे टूल की ज़रूरत है, तो उसे रिप्लेस आसानी से किया जा सके, तुरंत उसे चेंज किया जा सके, ताकि हमारा प्रोडक्शन टाइम हमारा बचे, कम से कम प्रोडक्शन टाइम हो। तो इस वजह से हमारा टूल चेंजर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टूल चेंजर है। तो ये क्या करता है कि ये जब हमें टूल चेंज करना होता है तो ये इससे हमारा कनेक्ट होता है, ये इस पर जाता है हमारा। जब एक्चुअल पोजीशन आएगी हमारी, करेक्ट पोजीशन होगा, करेक्ट पोजीशन में आके इसे हमारा चेंज करेगा, और तब भी ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है। तो जो टूल हमें चेंज करना होता है वो यहाँ पर हम इसके सामने रख देते हैं। तो जैसे ही ये इसे चेंज करेगा, फिर ये वाला सिरा हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ से दूसरा वाला टूल हमारा निकालेगा, और यहाँ से ये इसे ग्रिप करेगा जो नया टूल है, और यहाँ वाला ये पुराने वाले जो हमारे स्पिंडल में लगा हुआ उसको निकालेगा। उसके बाद फिर ये 90 डिग्री घूमेगा, तो ये वाली पोर्शन हमारे यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये टूल होल्डर हमारा कुछ देर तक रुकता है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो टूल चेंजर है हमारा यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है, क्योंकि हमारा जो है, जो यहाँ पर जो हम यहाँ से निकाल के रख रहे हैं टूल, हो सकता है कि उसकी हमारी जो इंडेक्सिंग है वो दूसरी जगह पे हो, तो वो इंडेक्सिंग, ये हमारा फिर इंडेक्सर जो होता है वो घूम के हमारा उस जो पोजीशन होता है उसकी, इस टूल के जो हमारा निकाला गया है स्पिंडल से, तो उसको करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए वो
जहाँ पर उसको रखा जाना है वो पोजीशन ये लाएगा। उसके बाद ये इसमें इजेक्ट करेगा यहाँ पर। इसके बाद फिर ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो यहाँ से टूल निकाला था वो इसमें जाके सही वाला टूल जो हमारा ज़रूरत है वो टूल यहाँ पर लगाएगा। तो ऐसे हमारा वर्क करता है। तो देखें इसमें, तो पहला हमारा, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर की। तो इंक्रीज इन द ऑपरेटर सेफ्टी बाय चेंजिंग द टूल ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा क्या करता है, ऑपरेटर की सेफ्टी हमारा बढ़ाता है। इंक्रीज द ऑपरेटर सेफ्टी, टूल को ऑटोमेटिक चेंज करके। और चेंज द टूल इन द सेकेंड्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो हमारा टूल को ये क्या करता है, काफ़ी कम सेकेंड में चेंज करता है, और ताकि हमारा रिपेयर, सेकेंड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ताकि हमारा मेंटेनेंस और रिपेयर हो सके। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ताकि हमारा तुरंत दूसरे टूल लगाने तो जितना ज़रूरत पड़े, हमारा जो भी टूल ज़रूरत अगर दूसरी मशीनिंग के लिए तो उसको क्विक हमारा चेंज करता है। हैवी एंड लार्ज मल्टी टूल कैन बी इजीली हैंडल। और हैवी और मल्टी जो भी टूल है हमारा, मल्टी टूल्स, कई सारे टूल्स एक साथ रखे रहते हैं तो उसको हमारा आसानी से हैंडल होते हैं। डिक्रीज द टोटल प्रोडक्शन टाइम, क्योंकि टूल हमारा जो है ऑटोमेटिक हमारा चेंज कर दे रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो जिससे हमारा कि अगर मैनुअली करते हैं तो वो हमारा काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से हमारा प्रोडक्शन टाइम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बात करते हैं टूल मैगजीन की। तो टूल मैगजीन हमारा यूज होता है इसमें हमारे कई सारे हमारे टूल रखे रहते हैं, जिससे कि हमारा टूल चेंजर हमारा टूल उठा के चेंज करके हमारा स्पिंडर में लगाता है, तो उसे ही हम टूल मैगजीन कहते हैं। तो ये जनरली हमारे डिस्क और डर्म टाइप के होते हैं, और हमारे चेन टाइप के, और हमारे रैक टाइप के, हमारे रैक मैगजीन टाइप के हमारे होते हैं। तो डिस्क टाइप मैगजीन में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जनरली और अगले जो हमारा है टूल चेंजर, उससे हमारे कम टूल इसमें होते हैं, टूल कैरिंग कैपेसिटी होती है। द डिस्क टाइप टूल मैगजीन रोटेट्स टू गेट द डिजायर्ड टूल इन द पोजीशन with the tool change arm, and the large the diameter of the disc drum, number of the tools it can hold। तो जितना ज़्यादा हमारा इसका डायमीटर जो हमारा है डिस्क टाइप मैगजीन का, जितना ज़्यादा हमारा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, इसकी कैपेसिटी होगी, टूल रखने की कैपेसिटी। इट हैज़ ए पॉकेट वेयर टूल कैन बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि पॉकेट होता है जिसमें कि हमारा टूल हम रख सकते हैं। अब चेन टाइप की मैगजीन में हमारा क्या होता है कि इसमें हम ज़्यादा टूल रख सकते हैं एज कम्पेयर टू हमारा डिस्क टाइप और ड्रम टाइप में हमारा। और रैक टाइप में मैगजीन में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा टूल जो होते हैं इसमें रैक्स में रखे रहते हैं, और हमारा एक मैनिपुलेटर होता है, रोबोटिक आर्म जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारा पिक एंड प्लेस करता है हमारा टूल को, और हमारे साथ साथ वर्कपीस भी हमारे इस रैक में रखे रहते हैं। तो इसे पता रहता है कि कौन सी चीज़ें, सारी कुछ लोकेशन इसको पता रहता है, हमारा फीड रहता है, तो इसे जहाँ पिक करना है और प्लेस करना है वो अपने आप रखता है, ऑटोमेटिक करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।